हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब। दोस्तों, आनंद स्टडी हब के इस छोटे से परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया और मेरे कार्यों को खूब सराहा। इसके लिए आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चेक योर सेल्फ प्रोग्राम के अंतर्गत आज मैं अपने दूसरे सेशन को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए एक सूचना है जो बहुत ही खुशी की सूचना है। हमारी इस टीम से 3 लोग लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। इन सभी तीनों लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई मेरी सभी पूरी टीम की तरफ से। और ऐसे साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी उदास ना हो, कोई बात नहीं, अभी और वैकेंसियाँ आनी हैं और जल्द ही आनी है, तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखें और लॉकडाउन के समय को आज जिस प्रकार से आप लोगों ने यूटिलाइजेशन किया है उसका कहीं बेकार ना जाए, इसके लिए आप लोग अपना प्रयास कभी बंद ना करें। चलिए ठीक है दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन, नाम क्या है, अभिनव भारत की स्थापना की थी? ठीक, ऑप्शन इस प्रकार हैं: अरविंद घोष, सचिंद्र नाथ सान्याल, सूर्यसेन या फिर बीडी सावरकर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बीडी सावरकर। दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना किस सन में हुई थी? 1907 में। किससे प्रेरित होकर अभिनव भारत की स्थापना की गई थी? मित्र मेला से। ठीक, किन किन लोगों ने मिलकर किया था? बीडी सावरकर और गणेश। ठीक, इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको ये प्रशिक्षित करता था। ठीक, और एक नाम और ही याद रखना है अभिनव भारत से जुड़ा हुआ, पांडुरंग महादेव। क्यों याद रखना है? पांडुरंग महादेव को अभिनव भारत की तरफ से बम बनाने की कला सीखने के लिए रसिया भेजा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नाम है, मुझे ये याद रखना है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा समान आचार संहिता। समान आचार संहिता जो इसका वर्णन कहाँ किया गया? अनुच्छेद 44 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 44 में। समान आचार संहिता किसी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ये मूल संविधान का ही एक अंग है जो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जिसका वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 4 नई चीज़ों को जोड़ा गया, जो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ठीक, अनुच्छेद 39 चा में जोड़ा गया। इसका वर्णन अनुच्छेद 39 चा में है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह 39 का में है। ठीक, ये किस में है? 39 का में। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये किस में है? ये 43 का में है। और चौथा जो एक जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवन रक्षा। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 48 का में। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन इस प्रकार है: एजी टांसले ने, सीसी पार्क ने, ईपी ओडम ने, चार्ल्स डार्विन ने। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एजी टांसले ने। इकोसिस्टम जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? एजी टांसले ने। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इकोलॉजी टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो इससे 2 ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है: अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? हमने अपने पिछले सेशन में बायो के इस क्वेश्चन में चर्चा किया था। हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? ये उत्तेजित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो अग्न्याशय जब पाचक रस का उत्पादन करता है उसको उत्तेजित करता है, किसको? अग्न्याशय को। कौन सा हार्मोन्स? इसका सही ऑप्शन होगा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो हार्मोन्स है ये अग्न्याशय को उत्तेजित करता है पाचक रस के उत्पादन के लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा रक्त
कि हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। दोस्तों यहाँ अनुत्क्रमणीय गलत लिख उठा है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ बीमारियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ प्रभावित होने वाले अंग दिए हुए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, निमोनिया फेफड़ा, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे ग्रंथि गलत लिखा था, और फिर पीलिया आँख, मधुमेह यकृत। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? निमोनिया फेफड़ा। अब आपसे पूछा जा सकता है निमोनिया वायरस जनित बीमारी है या बैक्टीरिया जनित, तो ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु रामदास ने? इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ने। सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा रही है। परंपरा की शुरुआत गुरु नानक से हुई और खत्म गुरु गोविंद सिंह से हुई। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुरु रामदास किस नंबर के गुरु थे, तो ये चौथे नंबर के गुरु थे, तो मुझे ये बात भी ध्यान में रखना है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले मानव ने अपने खाने योग्य अनाजों में से किसका प्रयोग किया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चावल। कुछ लोग जौ को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जो जौ का प्रयोग किया गया था वो सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले किया था, जबकि मानव द्वारा जो सबसे पहले अगर किसी अनाज का प्रयोग किया गया था तो वो क्या था? चावल। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, नागर, द्रविड़, बेसर और उपयुक्त में से कोई नहीं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ फेमस हैं, नागर और बेसर और द्रविड़। ठीक, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नागर शैली। भुवनेश्वर तथा पुरी जो मंदिर है वो किस शैली में बनाई गई है? नागर शैली में। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये 3 ऑप्शन ये रहेंगे, बेसर, नागर और द्रविड़, और एक मूर्त बनाने की कला उठा के इसमें ऑप्शन में डाल देगा, फिर पूछेगा कौन सा मंदिर निर्माण शैली नहीं है। तो हमको याद रखना है कि मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ 3 हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? हमको हमारे ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास में है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होता, बल्कि चुना जाता है। ठीक, इसका चुनाव होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहाँ का महाराजा ही वहाँ का प्रमुख होता है और वही उसके वंश के लोग आगे बनते जाते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति प्रमुख होता है और उसका चुनाव होता है, हर साल चुना जाता है। ठीक, चलिए हम हर 5 साल पे चुनाव होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा केरल। केरल में वेम्बनाथ झील है। एक यहाँ झील और है, उसका नाम क्या है? अष्टमुदी। ठीक, और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन कौन से हैं? इराबी, ठीक, इराबी, कुलम, पेरियार। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर आर्थिक अधिकार है? चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, IMF और फिर वर्ल्ड बैंक की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में
गिरावट। ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। यहाँ दो वर्ड हमको मिले हैं, एक IMF और एक WB। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और दूसरा मिला WB मतलब वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। ठीक, और IMF के इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्जिया क्रिस्टलिना। जबकि WB के कौन है? डेविड मालपास। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? यहाँ वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी की है, उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र है ही सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य, और बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है, जनघनत्व। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? अमेजन, राइन, सिंधु और वोल्गा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राइन नदी। ठीक, राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। अगर भारत में पूछा जाए कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक, नर्मदा और ताप्ती। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम या प्रोटीन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बल्कि हम इसे बाहर से खाद्य पदार्थों के माध्यम से लेते हैं। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, और इस पर जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसकी हम लोगों ने चर्चा की। कल ठीक इसी समय आप लोगों के बीच में मैं फिर से चेक योरसेल्फ प्रोग्राम के अंतर्गत अपने तीसरे सेशन को लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।